concept of acids and bases। आज हम पढ़ेंगे लेविस concept of acids and bases। लेविस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड और बेसिस के बारे में एक अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। आज हम उसको डील करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, लेविस ने कहा एन एसिड इज अ सब्सटेंस मीन्स अ मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेविस ने कहा हर वो सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है उसको हम एसिड का नाम दे सकते हैं। वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस मीन मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हर वो सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है उसको हम नाम देते हैं बेस का। दोबारा से देखें, उसने कहा एक एसिड वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और बेस एक वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसको हम आगे एग्जांपल के साथ डील करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक दो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है। एक NH3 है जिसको हम अमोनिया का नाम देते हैं, एक BF3 है जिसको हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड का नाम देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अमोनिया के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर जुड़ा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरोन को आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। असल में यहाँ पे जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करने से या शेयर करने से जो बॉन्ड बनता था उसको हम नाम देते थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको 9th क्लास में याद हो तो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम देता है और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है उसको हम डोनर का नाम देते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर का नाम देते हैं। तो जो हम इसको हम शो कैसे करते थे, एक एरो लगा के शो करते थे। जो हेड होता था वो होता था एक्सेप्टर की तरफ और जो टेल होती थी वो होती थी डोनर की तरफ। तो आज भी हम ये वही रिएक्शन पढ़ेंगे। उसने इसी को बयान किया था, इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। For example, a reaction between ammonia and boron trifluoride takes place by the formation of coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating a pair of electron by ammonia। अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है कि वो बोरोन के पास चला जाए और इस तरह क्या होता है उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फाइनल एक हमारे पास ये सब्सटेंस बन जाती है, ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो था वो इलेक्ट्रॉन का पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर? अगर आप यहाँ पे देखें तो बोरोन के जब इसने बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनाया तो सेंट्रल एटम जो था बोरोन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो ये वाले, एक फ्लोरीन का और एक इसका, एक इसका और इसका और एक इसका और इसका। तो ये कितने हो गए? 2, 4 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए? 2। तो ये जो अमोनिया है इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये इसके साथ शेयर कर लेता है। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा तो इसका बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसकी तरफ टेल आती है, एक एरो लगाते हैं, हेड आता है एक्सेप्टर की तरफ, टेल आती है डोनर की तरफ। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अगर हम एसिड और बेस की बात करते हैं तो वो वाली स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है वो अमोनिया है, तो अमोनिया को हमने नाम दिया था बेस का। अमोनिया इज अ विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है वो बेस है। तो इसमें अमोनिया जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, लिहाजा ये बेस है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये क्या है हमारे पास? एसिड है। तो एसिड हमने वही पढ़ा जो सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ये हाइड्रोजन आयन है और साथ में ये अमोनिया है, वही वाला अमोनिया। अब ये हाइड्रोजन आयन फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया तो फिर हमने एक एरो लगा दिया। ये जो हेड था इसका ये एक्सेप्टर की तरफ था, टेल जो थी वो डोनर की तरफ थी। यहाँ पे फिर जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर किया, यहाँ पे फिर एक बॉन्ड बना जिसको हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया और ये फाइनल एक हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसको हम नाम देते हैं एडक्ट का। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो फाइनल एक स्पीशी बनती है जिसको हम नाम देते हैं
एडक्ट का। तो एडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। तो जो हमारे पास जो फाइनल स्पीशी बनती है इसको हम नाम देते हैं एडक्ट का नाम देते हैं। जो हमारे पास एक फाइनल स्पीशी बनती है एसिड बेस रिएक्शन, लेवस एसिड बेस रिएक्शन में, जिसमें एक कंप्लीट तो नहीं कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा कि जिसमें एक लॉन पेयर जो है वो शेयर होता है बिटवीन टू एटम्स, तो वहाँ पे एक फाइनल जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम नाम देते हैं एडक्ट का नाम देते हैं। अगर समरी की बात करें कंप्लीट, तो एक तो हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम एसिड का नाम देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस एसिड का नाम देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम बेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमोनिया क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये क्या है? बेस है। और ये हाइड्रोजन आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है ये क्या है? ये एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। तो एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एसिड और बेस के दरमियान क्या पढ़ते हैं हम? डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। तो पहला हमने ये चीज़ याद रखनी है कि इस जो लेवस एसिड कॉन्सेप्ट था इसने बताया था डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, किस एक इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान में क्या होता है? डोनेशन और एक्सेप्टेंस होती है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो रहा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा होता है। जो डोनेट करती है उसको हम नाम देते हैं एसिड का, जो डोनेट करती है उसको हम नाम देते हैं बेस का, जो एक्सेप्ट करती है उसको हम नाम देते हैं एसिड का। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसको हम एडक्ट का नाम देते हैं। तो जो तीन चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज एडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवस एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स व्हाइल द लेवस बेसिस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो उसने कहा था एसिड्स वो वाली सब्सटेंसेज जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो बेसिस है वो सब्सटेंसेज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लेवस एसिड्स कौन सी सब्सटेंसेज हैं और लेवस बेसिस कौन सी सब्सटेंसेज है। तो लेवस एसिड्स अगर हम मॉलिक्यूल और आयन की बात करते हैं तो पहले हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनमें सेंट्रल एटम जो होता है उनका उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, उसके पास जो आखिरी शेल्स हैं, आप यूँ कह लो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो फिर वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस तरह क्या करता है? वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो फिर वो एसिड के तौर पे पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है। अगर BF3 की बात करते हैं तो यहाँ पे बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी है, इसका भी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसका भी जो हम यूँ कह लो कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के पास जो है वो उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। FeCl3 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी Fe के पास जो है वो इनकम्प्लीट है। द सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम। तो इन सब के पास जो बोरोन, एल्यूमिनियम और आयरन है, इनका जो है वो ये सेंट्रल एटम है और इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। 8 उनको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद आयंस की बात करते हैं तो सारे के सारे केटाइंस जो हैं वो टोटली केटाइंस मीन पॉजिटिव आयंस, वो सारे के सारे लेवस एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लिहाजा उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो जितने भी केटाइंस हैं, ऑल केटाइंस एक्ट एज लेवस एसिड्स सिंस दे आर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयंस, ये वाले जो होते हैं ये लेस टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वाइल हाइड्रोजन आयन और सिल्वर आयन Ag गोल्ड आयंस, ये जितने भी 2 आयंस हैं ये हायर डेफिशिएंसी होती है, इनको ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी जो है वो कम होती है इनको एक्सेप्ट करने की, ये वाले जो होते हैं इनकी ज़्यादा होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है उसको एक्सेप्ट करने की इनकी सलाहियत ज़्यादा होती है। उसके बाद बेसिस की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जितने भी न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं जिनके पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उन सभी की सारी सब्सटेंसेस को हम बेसिस का नाम देते हैं। द न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लेवस बेसिस। तो वो सारी की सारी न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर हो, उसको हम नाम देते हैं
लेवस बेसिस का। फॉर एग्जांपल अमोनिया है NH3, तो इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर एक जो है वो जो लोन पेयर जो होता है वो कंप्लीट होता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकती है। उसके बाद अमाइंस की बात करें RNH2, तो यहाँ पे भी अमोनिया के पास जो है वो एक पूरा लोन पेयर है। उसके बाद अल्कोहल्स की बात करें ROH, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये 2 लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकती है। उसके बाद आइंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आइंस थे कैटाइंस, और इसके अंदर नेगेटिव आइंस। तो जितने भी एनाइंस हैं जिनको हम नेगेटिव आइंस चार्ज स्पीशीज भी कहते हैं, जैसे कि साइनाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, SN नेगेटिव, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आइंस, हाइड्रोक्सल आइंस, तो ये सारे की सारी जो स्पीशीज हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती हैं, लिहाजा ये सारे की सारी बेसिस के तौर पर रिएक्ट करती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पढ़ा लेवस एसिड्स क्या होते हैं, लेवस बेसिस क्या होते हैं, उसके बाद बोरोन, ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया वाली एग्जांपल डिस्कस की। उसके बाद इसके अंदर ये भी पढ़ा कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड एज एसिड काम कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अमोनिया जो है ये डोनर के तौर पे काम करती है इलेक्ट्रॉन पेयर के, लिहाजा ये बेस के तौर पे एक्ट करती है। यहाँ पे हमने पढ़ा हाइड्रोजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लिहाजा ये एसिड है। अमोनिया जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लिहाजा ये बेस है। अडक्ट क्या है, इसके दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्लियर। और फाइनल जो हमारे पास स्पीशीज होती है उसको हम एडक्ट का नाम देते हैं। समरी के अंदर पढ़ा कि हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस और डोनर डोनेशन की बात की। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और फाइनल स्पीशीज को हम एडक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स कहा कि जिनके सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होता है, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो सारी की सारी लेवस एसिड्स के तौर पे काम करती हैं। उसके बाद आइंस की बात की, तो जितने भी कैटाइंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेसिस की बात की तो न्यूट्रल स्पीशीज इनके पास कम से कम एक लोन पेयर होता है, वो बेसिस होती हैं। उसके बाद हमने नंबर 2 पे बात की कैटाइंस की और आइंस की, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज आइन स्पीशीज होती हैं जिनको हम एनाइन कहते हैं, वो सारी की सारी बेसिस तौर पे एक्ट करते हैं। ये हमारा